हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, जो आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम जो आपके स्टार्ट होने वाले हैं एमपी बोर्ड के, ठीक है। किसके? एमपी बोर्ड के जो क्वार्टरली एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं, सभी को पता है, ठीक है। और दोस्तों, जो आपके एग्जाम है वो 7 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। और दोस्तों, इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हिंदी की तैयारी आपको कैसे करनी है। अगर आप हमारे तरीके से हिंदी की तैयारी कर लोगे तो आप 100% आप क्वार्टरली एग्जाम जो आपका त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर है उसके लिए आपके लिए बहुत मतलब अच्छे अंक उसमें हासिल कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप इतना भी इस पे मतलब अगर बाई चांस कोई बच्चा ऐसा है जिसके अंक अच्छे नहीं आ पाते हैं क्वार्टरली एग्जाम में, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लेना, ठीक है। आपसे मतलब जितना मेहनत हो पा रही है उतना करें, ठीक है। लेकिन अपनी पढ़ाई जरूर करते रहें डेली, ठीक है। और वैसे तो आपका जो रिजल्ट है वो बोर्ड के जो बोर्ड परीक्षा होती है ना, जो 10th और 12th की, अगर 10th और 12th की बात की जाए तो 10th और 12th की जो मार्कशीट है ना, वो 12th की जो बोर्ड परीक्षा होती है जो आपकी मार्च में होती है, उसी के आधार पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, उसी के आधार पे आपकी मार्कशीट तैयार की जाएगी, ठीक है। उसमें क्वार्टरली एग्जाम जो त्रैमासिक परीक्षा, ना ही छमाही परीक्षा, ना ही आपकी वार्षिक परीक्षा, उस किसी भी परीक्षा का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना कब होता है? लेना देना जैसे आपके जो अंक हैं, जैसे त्रैमासिक परीक्षा के अंक कब ऐड होते, देखिए कोई मतलब जैसे अभी कोई मतलब महामारी आई थी कोरोना की, ठीक है, ठीक है। तो उस समय जो आपके मतलब एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे थे, तो डिसीजन लिया गया था कि जो आपके कुछ अंक जो हैं वो जैसे छमाही और वार्षिक जो आपकी परीक्षा हुई है उनके आधार पे आपके अंक जोड़े जाएंगे और आपकी मार्कशीट तैयार की जाएगी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब कोई महामारी नहीं है, तो आपको मेहनत करनी है। देखिए, अभी से अगर आप मेहनत कर लेते हो, एक क्वार्टरली एग्जाम हो गए, त्रैमासिक परीक्षा हो गई, इनका मतलब यही है कि आपकी मतलब इनसे आपका मतलब एक टेस्ट सा हो जाता है, आपको एग्जाम देने की आदत सी पड़ जाती है। और आप मतलब अच्छे से इसके हिसाब से अगर आप तैयारी करते रहोगे, ठीक है, तो आप मतलब बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाते हो। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, क्या इसी सिलेबस जो हम आपको आज सिलेबस बताने वाले हैं इस वीडियो में, ध्यान सुने, हिंदी का सिलेबस बताएंगे। और जो जो हम आपको याद करने को कहें बस आपको उतना ही याद करना है। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट है उनके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाकर लेकर आए, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो पर हमने 100 लाइक का टारगेट रखा है, ठीक है, 100 लाइक का टारगेट रखा है। प्लीज़ इसको पूरा जरूर करना। आप इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, कहीं भी शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, ठीक है। जो कोचिंग के फ्रेंड्स, आप कहीं भी कोचिंग जाते हो तो वहाँ के फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो, जिससे उनको यह वीडियो मिल जाए और उनको भी इसका लाभ हो पाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात कर लूँ, इसमें कुछ पॉइंट है क्या इस अब देखो, सबसे पहले आपका सवाल होगा क्या इसी सिलेबस में से क्वेश्चन आएंगे? जो हम आपको सिलेबस बताएंगे क्या उसी सिलेबस में से क्वेश्चन आएंगे? ठीक है, सबसे पहला जवाब यह आपका होगा। और सेकंड आपका जवाब हो सकता है क्या इसमें जो टॉपिक वाइज नंबर लिखे हैं, यानी इसमें हमने कुछ जो टॉपिक वाइज नंबर लिख दिए कि यानी जो आपका काव्य खंड है उससे आपका दो क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, यानी दो दो नंबर के। तो इस प्रकार से क्या इसी प्रकार से आएंगे, ठीक है, पेपर में जो आपका त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है। क्या आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे, यानी जो आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जैसे काव्य खंड के जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है, जो आपके भाषा बोध हो गया, मतलब अलंकार हो गए, छंद हो गए, उनके जो कुछ आईएमपी है टॉपिक है, उन क्या हुए आईएमपी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो इसका भी इस जो आपके आईएमपी क्वेश्चन है वो आपको तब मिलेंगे जब आप 100 लाइक का टारगेट कर दोगे, ठीक है। देखिए, 100 लाइक फ्री में आपको आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, फ्री रहेंगे ये वीडियो सभी, कोई भी मतलब पेड वीडियो नहीं है, सिर्फ आपको 100 लाइक करनी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या यह आईएमपी क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा के लिए ही इम्पोर्टेंट है या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे? तो देखिए, मैं आपको बता दूं एक बात, जो ये हमने सिलेबस तैयार किया है, जितना भी आप देख सकते हो, ये जो सिलेबस है वो अभी हम आपको क्लियर करा देंगे कि ये किस तरीके से आपको याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो हमने ये सिलेबस तैयार किया है ना आपके लिए, यह अभी तो फिलहाल त्रैमासिक परीक्षा के लिए है, यानी इतना ही अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप त्रैमासिक परीक्षा में अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा में आपका अभी इतना ही आएगा जितना हमने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो आपके ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ना वो सभी
बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। खास करके ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी हम आपको आईएमपी क्वेश्चंस दें त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, वो आप तैयार कर लें, 100% तैयार कर लें, क्योंकि वो आईएमपी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड परीक्षा के लिए भी आईएमपी क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसीलिए आप इनको सभी को क्वेश्चंस को तैयार कर लेना जो हम आपको देने वाले हैं। लगभग 6-7 वीडियो आएंगी, उसमें आपकी फुल हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप नो टेंशन रहें, 4-5 तारीख तक हम आपकी हिंदी कंप्लीट करवा सकते हैं अगर आप जल्दी से जल्दी 100 लाइक का टारगेट पूरा करते हैं। 100 लाइक का टारगेट जैसे ही पूरा हो जाएगा आपके लिए आईएमपी क्वेश्चंस की वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रहे 100 लाइक का टारगेट। अब देखिए 100 लाइक का टारगेट हम इसलिए मांग रहे हैं ताकि बच्चे जुड़ जाएं, बस, और कुछ मतलब उसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बच्चे जुड़ जाएंगे तो हमारा भी मन होगा पढ़ाने में, बस ऐसा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो काव्यखंड से, मैं आपको समझा दूं एक बार। काव्यखंड से आप देख सकते हो, जैसे आपका काव्यखंड है, ठीक है, काव्यखंड में आपके कुछ चैप्टर हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी तक जो आपका सिलेबस हुआ है ना, वो अभी तक इतना हुआ है। मैं आपको बताऊँ, आत्म परिचय पाठ हो गया, एक गीत, ठीक है, पतंग, कविता के बहाने, बात सीधी थी पर कैमरे के, मतलब ये टॉपिक आपके पार्ट है। ठीक है, पार्ट के नाम है काव्यखंड के। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो बोर्ड परीक्षा है ना, बोर्ड परीक्षा ये आपका जो शहर से स्वीकारा है ना, ये आपका 2023 के जो बोर्ड परीक्षा है उसमें नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये हटा दिया गया, आप सभी को भी पता होगा। ठीक है, ये जो सिलेबस है, मतलब टॉपिक है, ये पार्ट है, हटा दिया गया। ठीक है, 2023 की परीक्षा में यह नहीं पूछा जाएगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी 12th की, ये 12th का सिलेबस है। अब आप देख सकते हो काव्यखंड, ध्यान रहे काव्यखंड से देखो, यह जो आप देख सकते हो यहाँ पर काव्यखंड से जितने भी यहाँ पर पार्ट हैं, देखिए यहाँ तक जितने भी पार्ट है ना, यहाँ तक शहर स्वीकारा है, यहाँ तक आपके कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, त्रैमासिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ पहले। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के आएंगे, यानी 2-2 नंबर के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। 2-2 नंबर के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 4 नंबर के आएंगे काव्यखंड से। देखिए ये हमने, अब आप कह रहे होंगे सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि इस काव्यखंड से, यानी इन टॉपिक से 4 नंबर का ही आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, यह जो हमने पैटर्न तैयार किया है ना, यह बोर्ड परीक्षा के हिसाब से तैयार किया है, यानी इसी प्रकार से आपका बोर्ड परीक्षा में पेपर बनेगा। यानी बोर्ड परीक्षा में भी आपका जो क्वेश्चन आएंगे ना, काव्यखंड से 4 नंबर का ही आएंगे, आप नो टेंशन रहें। 80 नंबर का कुल पेपर आएगा, जिसमें से 4 नंबर के आपके काव्यखंड से आएंगे। ओनली 2 क्वेश्चन आएंगे बस काव्यखंड से। जितने भी पार्ट हैं, पार्ट से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ अभी, तो क्वेश्चन आपके ओनली 4 नंबर के आएंगे, 2 क्वेश्चन, ध्यान रहे। ठीक है, यानी 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे काव्यखंड से। तो इसी प्रकार बोर्ड को, मतलब ज़्यादा मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो इसी प्रकार आ सकता है आपका त्रैमासिक परीक्षा में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए आपके काव्यखंड से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन पार्ट से, वो आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, उनको आप तैयार कर लेना, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, लगभग उन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यह जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यह बोर्ड परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकेले है त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यह बोर्ड परीक्षा को टारगेट करके यह जो सिलेबस है वो, मतलब कुछ पैटर्न तैयार किया है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ से कवि परिचय एक आएगा आपका, कवि परिचय ऐसे ही आपका बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। ध्यान रहे, सेम जो पैटर्न है वो बोर्ड परीक्षा पे तैयार किया गया है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कवि परिचय आपका 3 नंबर का आने वाला है, एक कवि परिचय आएगा 3 नंबर का। तो जितने भी कवि परिचय आईएमपी हैं वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, आप उनको तैयार कर लेना, बस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब आ जाओ पद्यांश की व्याख्या। तो पद्यांश की व्याख्या आपकी 4 नंबर की आएगी, एक आएगी पद्यांश की व्याख्या, उसी के अथवा में एक और आएगी, आप सभी को पता है। इसी प्रकार से कवि परिचय आएगा, उसके अथवा में एक आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं, अथवा आता है, सभी को पता है। ठीक है, तो पद्यांश की व्याख्या 4 नंबर की आएगी। तो पद्यांश की व्याख्या कौन सी इंपोर्टेंट रह सकती है वो हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप 100 लाख का टारगेट जल्दी से पूरा कर दो तो। अब बात कर लेते हैं गद्य खंड की। तो गद्य खंड से आपके देख सकते हैं भक्तिन, गद्य खंड से आपके भक्तिन, बाजा दर्शन पाठ के नाम है। ठीक है, इतने पाठ के नाम है, अभी तक इतना ही आपका चैप्टर क्लियर हुए हैं गद्य खंड में, जो त्रैमासिक परीक्षा के आधार पर है। देखिए इसमें और भी टॉपिक है, लेकिन यह त्रैमासिक परीक्षा में इन्हीं टॉपिक से भी पूछा जाएगा, इससे आगे नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रहे। ठीक है, आप नो टेंशन रहें। और बोर्ड परीक्षा के लिए भी हम आपको इससे आगे जितने भी आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे वो हम आपको दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो गद्य खंड से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, गद्य खंड से भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर वाले, 2 नंबर वाले, यानी 4 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रहे। अब इसमें से गद्य खंड में से लेखक परिचय भी आएगा एक 3 नंबर का,
जैसे पद्यखंड में से कवि परिचय आता 3 नंबर का, तो जितने भी लेखक परिचय होंगे आईएमपी वो हम आपको बता देंगे। गद्यांश की व्याख्या आएगी 1 4 नंबर की, ठीक है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट्स को यह पता चल जाए, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं वितान की। तो वितान में से आपके यह टॉपिक ओनली अभी करवाए गए हैं, ठीक है। इन टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा बस, ओनली एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा बस, ठीक है, वितान से। अब आते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से। अभिव्यक्ति और माध्यम से त्रैमासिक परीक्षा में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? तो अभिव्यक्ति और माध्यम से त्रैमासिक परीक्षा में एक क्वेश्चन आ सकता है, एक ही आएगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड परीक्षा में तो एक ही आएगा, बोर्ड परीक्षा की मैं 100% कह सकता हूँ, लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में कुछ मतलब वैसे तो देखो 95% चांस है कि बोर्ड परीक्षा के आधार पर ही पेपर तैयार होगा, ठीक है। अगर 1-8% अगर रह भी जाता है, जैसे मान लो आप कि मतलब एक मान लो जैसे मैंने इसमें बताया अभिव्यक्ति और माध्यम से एक क्वेश्चन आएगा, मान लो 2 क्वेश्चन आ जाते तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हम आपको आईएमपी दे देंगे, उन्हीं में से आपको मिलेंगे, ठीक है। वैसे आपका एक ही आएगा, ठीक है, आप नो टेंशन रहें, एक ही क्वेश्चन आएगा। 2 तो मतलब आने के बहुत कम चांस है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में जो आपकी जो मार्च में होगी ना 12th की बोर्ड परीक्षा, तो उसमें तो 100% एक ही क्वेश्चन आएगा अभिव्यक्ति और माध्यम से, आप नो टेंशन रहें, ठीक है। बोर्ड परीक्षा मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ कि यह जो पैटर्न मैंने तैयार किया है वो बोर्ड परीक्षा को देख के तैयार किया है, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ इतने टॉपिक अभी आपको तैयार करना है फिलहाल, क्योंकि इसमें बहुत टॉपिक है, अभी तो केवल आपको इतने ही तैयार करने हैं, ठीक है। तो इसमें से ओनली एक क्वेश्चन आएगा इन सभी टॉपिक से, ओनली एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके अथवा में भी आएगा एक। अब बात करते हैं भाषा बोध की। तो भाषा बोध से टोटल आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, ठीक है। और इसमें जो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन आएंगे, ओनली 2 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। अब कह रहे होंगे 2 क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ठीक है। टोटल कितने आएंगे? 5 नंबर के। तो एक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 नंबर का, एक रहेगा 2 नंबर का, एक रहेगा आपका 2 नंबर का और एक रहेगा आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो भाषा बोध से आपके एक 2 नंबर का एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2 नंबर का कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर का कहाँ से आ सकता है, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप मुहावरे और लोकोक्ति आप देख रहे होंगे, तो मुहावरे और लोकोक्ति से और निपात शब्द वगैरह और भी टॉपिक हैं, लेकिन अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि त्रैमासिक परीक्षा को टारगेट करके यह पैटर्न तैयार किया है, लेकिन यह बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ से मुहावरे लोकोक्ति से आ सकता है और निपात शब्द हो गए, ठीक है, यहाँ से आ सकता है। और आपका यह हो गया एक विशेषण, क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव, शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग। तो यहाँ से आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, भाषा बोध से, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए अगला अब देखते हैं इसमें क्या है, काव्य बोध। तो काव्य बोध से आपका टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 आएंगे, मतलब 2 नंबर के आएंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से भी मैं आपको बता दूँ कि छंद और आप देख सकते हो शब्द गुण से आपके मतलब आ सकता है एक क्वेश्चन आएगा, और अलंकार और रस से आएगा आपका एक क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो हम आपको आईएमपी दे देंगे कि कौन से रस या कौन से छंद याद करने हैं आपको, कौन से याद करने हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश और पद्यांश। एक आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश आएगा 3 नंबर का, ध्यान रहे, ठीक है। एक आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश आएगा 3 नंबर का। और यहाँ पर आप देख सकते हो पत्र, लेटर आएगा एक आपका 4 नंबर का, ठीक है। निबंध रहेगा, निबंध नहीं आएगा तो आपका अनुच्छेद आएगा, ठीक है। अनुच्छेद तो आएगा ही आएगा अगर आपका निबंध नहीं आया तो यह आएगा आपका 4 नंबर का, वो हम आपको बता देंगे, इम्पोर्टेंट, ठीक है। और 32 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 32 नंबर के क्या रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और इसमें एक और चीज़ आएगी शुद्ध अशुद्ध वाक्य परिवर्तन, यानी आते हैं आपको ही पता है, ठीक है। तो ये आपके 2 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके टोटल 80 नंबर हो गए, आप इनको ऐड कर लेना एक बार, ठीक है। ऐड करोगे तो आपके टोटल 80 नंबर का पेपर तैयार हो गया। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।